वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 2 फरवरी 2025 और 2 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 1 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना दोस्तों। यह दिन भारतीय तटरक्षक बल के योगदान और उनकी अहम भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये भी दोस्तों कर्नाटक में मंजूरी दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब कर्नाटक में दोस्तों सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है। अब कर्नाटक में दी गई है तो कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक के अगर फैक्ट देखें तो कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक ने दोस्तों विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। एशिया के सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया 2025, ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है। और कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया। अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मैक स्पेस लॉन्च किया। इतने फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में तपन के बोस है ना, ये इनका नाम है, ये है तपन कुमार बोस या तपन के बोस का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक फिल्म निर्माता थे और इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो ये पाकिस्तान ने बनाई है कि पाकिस्तान में अब भीख नहीं मांगा जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने अनेक विदेशी शिकायतों के कारण यह योजना बनाई है। मुख्यतः जीसीसी देशों जो हमारे हैं इराक और मलेशिया से प्राप्त शिकायत के बाद, है ना, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है पाकिस्तान ने। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। उससे पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान के राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएसडी से अधिक ब्याज भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया। इतने फैक्ट आपको पाकिस्तान के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये दोस्तों ये है गुजरात का, है ना। गुजरात के कच्छ का गुनेरी गांव है। अब गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है जो अपने अद्वितीय अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अब गुजरात की बात करते हैं। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये आपको ध्यान रखना है गुजरात में। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, गुजरात की बात करें। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है।
देश का पहला आ सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा। गुजरात का मशाली गांव ये सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीन की जो 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है 2024 में, ये नाडियाड में शुरू हुई। अच्छा, गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत ये है घर चूल्हा, इसको जीआई टैग मिला है। इतने फैक्ट आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय इंडियन एयरफोर्स के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अक्षय सक्सेना जी को, विंग कमांडर अक्षय सक्सेना जी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये है अक्षय सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है? तो ये दोस्तों कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है और चीन पर 10% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये 47वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी विंस, ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, अमेरिका ने राष्ट्रपति के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी। शॉन करन ये अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ये 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे भारत। अच्छा, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने कितने रामसर स्थल जोड़े हैं? तो अभी हाल ही में 4 रामसर स्थल जोड़े, कौन कौन से हैं? सक्करकोट्टई थेरथगल है ना, थेरथंगल ये पक्षी अभ्यारण्य है, ये तमिलनाडु के हैं। खेचोपलरी आर्द्रभूमि ये सिक्किम की है और उधवा झील ये झारखंड की है। तो कुल मिलाकर अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 89 हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रामसर स्थल की बात करें दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो ये गूगल मैप ने बदला है। तो गूगल मैप ने अब अमेरिका गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल कर क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो 100 रेल है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 100 रेल, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 100 रेल ऐप लॉन्च किया है। इसमें आप दोस्तों टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें सारी सुविधाएं हैं, मतलब कि आप फूड भी बुक कर सकते हैं, इसी में भोजन मतलब कि बुक कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं रेलवे इसमें दे रहा है। तो ये रेलवे ने 100 रेल नाम से ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये असम ने किया है। असम ने दोस्तों भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। अच्छा, असम ने किया है, तो असम ये रहा मैप। अच्छा, बात करते हैं असम की। दिसपुर कैपिटल है, हेमंत बिस्व शर्मा सीएम है और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। असम में दोस्तों देखिए, असम की बात करें तो असम में हाथियों की संख्या 5719 से बढ़कर 5828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया।
सोने रूपी वन्यजीव अभयारण्य, ये रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है, जो कि असम में है। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इतने फैक्ट आपको असम के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है? तो भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट ये क्रेड ऐप ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? क्रेड ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ये दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। और ये कब से कब तक चलेगा? 1 फरवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। इसमें दोस्तों मुख्य देश है रूस, बाकी जो अलग देश हैं उनकी संख्या 50 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ, वे कौन थे? तो नवीन चावला, ये हैं दोस्तों नवीन चावला जी, और ये भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, है ना। 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव और प्रमुख राज्य चुनाव की देखरेख इन्होंने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये न्यूजीलैंड देश में मान्यता दी गई है ना। अब पर्वत को दोस्तों कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। अब पर्वत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, है ना। माउंट तारानाकी को न्यूजीलैंड की जो संसद है के द्वारा व्यक्तित्व का दर्जा मिला है। माउंट तारानाकी, ये आपको ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना है। अब न्यूजीलैंड ने दिया है, तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। अच्छा, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, न्यूजीलैंड का उपनाम क्या पूछा जाता है? न्यूजीलैंड का उपनाम है दक्षिण का ब्रिटेन, है ना, दक्षिण का ब्रिटेन। अच्छा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। क्या है दोस्तों? कीवी। अच्छा, न्यूजीलैंड किस महाद्वीप का देश है? न्यूजीलैंड, तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है न्यूजीलैंड, ये आप मैप में न्यूजीलैंड देख सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।